प्रिय भक्तों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा हो तब भगवान को याद करना आसान होता है, लेकिन जब हर दिशा धुंधली हो जाए, जब प्रार्थनाएं भी भारी लगने लगें, तब जो भरोसा बना रहे वही सच्ची भक्ति है। इंसान अक्सर पूछता है, भगवान अगर आप मेरे साथ हैं तो मुझे इतना अकेला क्यों महसूस हो रहा है? लेकिन कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं कि जिसे अकेले चलना सिखा दिया उसे दुनिया कभी तोड़ नहीं पाती। कभी कभी भगवान सबसे पहले सहारा हटाते हैं ताकि इंसान खुद को पहचान सके, क्योंकि जो हमेशा किसी और के सहारे खड़ा रहता है वह अपनी ताकत कभी नहीं जान पाता। एक नगर में एक साधारण युवक रहता था। नाम था माधव। सपने बड़े थे लेकिन हालात छोटे। वो ईमानदार था, मेहनती था, फिर भी हर बार मंजिल से ठीक पहले रास्ता बंद हो जाता। जिस काम को पूरे दिल से करता वही छूट जाता, जिस इंसान पर सबसे ज्यादा भरोसा करता वही दूर हो जाता। धीरे धीरे उसके मन में एक सवाल घर करने लगा, क्या भगवान सिर्फ कुछ खास लोगों की ही सुनते हैं? एक रात टूटे मन से वो नदी किनारे बैठा था। आंखों में आंसू थे और शब्दों में थकान। उसने कहा, हे कृष्ण, अगर मेरी परीक्षा ले रहे हो तो बता दो, क्योंकि अब मन जवाब देने लगा है। उसी क्षण नदी में बहती एक लकड़ी पर उसकी नजर पड़ी। तेज धारा थी, लेकिन लकड़ी बह नहीं रही थी, वो चट्टान से टकराकर रुक गई थी। तभी एक साधु की आवाज आई, बेटा, जो बह जाता है वो कभी किनारे नहीं पहुंचता, और जो टकराता है वही आकार लेता है। माधव चुप हो गया। साधु बोले, तुम सोचते हो कि तुम्हें रोका जा रहा है, लेकिन सच ये है कि तुम्हें गढ़ा जा रहा है। ईश्वर रुकावट नहीं देते, वे दिशा बदलते हैं ताकि आत्मा भटके नहीं। समय बीता। माधव ने शिकायत छोड़ दी और सीखना शुरू किया। हर असफलता से उसने एक गुण निकाला, धैर्य, संयम, विवेक और आत्मसम्मान। कुछ वर्षों बाद वही माधव लोगों के लिए मार्गदर्शक बन गया। वो ऊंचा इसलिए नहीं पहुंचा क्योंकि वो सबसे तेज था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो टूट कर भी ठहरा रहा। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता भगवान से? माधव मुस्कुराया और बोला, अब नहीं, क्योंकि जब उन्होंने सब छीन लिया था तभी उन्होंने मुझे मैं दे दिया था। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मैं किसी से कुछ छीनता हूं तो इसलिए नहीं कि उसे खाली कर दूं, बल्कि इसलिए कि उसे हल्का कर दूं, क्योंकि बोझ लेकर कोई ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकता। कभी रिश्ता बोझ बन जाता है, कभी पहचान, कभी अहंकार और कभी डर। भगवान वही हटाते हैं जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा से दूर कर रहा हो। अगर आज तुम्हें लग रहा है कि सब कुछ धीमा है, सब कुछ अटका हुआ है, तो समझ लो, ईश्वर तुम्हें जल्दबाजी में नहीं, स्थायित्व में सफल देखना चाहते हैं। जल्दी मिली चीज चमक तो देती है, लेकिन देर से मिली चीज जड़ें देती है। तो अगर आज भगवान चुप हैं तो डरना मत। शायद वे तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा बना रहे हैं जिसे शब्दों में नहीं, सिर्फ समय में समझा जा सकता है। याद रखना, भगवान की सबसे बड़ी कृपा हमेशा आराम नहीं होती, कभी कभी वो परिवर्तन होती है, और जिसे भगवान बदल देते हैं उसे दुनिया दोबारा तोड़ नहीं पाती। पुजारी के शब्द केशव के मन में गूंजते रहे, तू गलत जगह नहीं आया। केशव को समझ नहीं आया, मंदिर उजड़ा था, जीवन उजड़ा था, फिर सही जगह कौन सी थी? पुजारी बोले, बेटा, जब जीवन सब कुछ छीन ले तब समझ लेना भगवान तुम्हें खाली नहीं, मुक्त कर रहे हैं। केशव ने पहली बार ध्यान से किसी संत की बात सुनी, न तर्क किया न सवाल, बस सुना। पुजारी ने कहा, जिसे तू नुकसान समझ रहा है वही तेरी सबसे बड़ी दीक्षा है। उस रात केशव वहीं मंदिर में बैठा रहा, रोया नहीं। पहली बार भीतर कुछ शांत हुआ। अगली सुबह पुजारी ने केशव को एक पुरानी श्रीमद् भगवद गीता दी। बोले, इसे पढ़ मत, जी। केशव ने पहला श्लोक पढ़ा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर बोल रहा हो। उसे समझ आया वो फल से जुड़ गया था, कर्म से नहीं। दिन बीतते गए, बाहर कुछ नहीं बदला, लेकिन भीतर एक युद्ध चल रहा था। अहंकार बनाम स्वीकार, डर बनाम विश्वास। कभी मन कहता सब व्यर्थ है, कभी आत्मा कहती रुको। श्री कृष्ण कहते हैं सबसे कठिन युद्ध भीतर लड़ा जाता है, अकेलापन और आत्म साक्षात्कार। केशव अब अकेले रहना सीख रहा था, भीड़ में नहीं, मौन में। उसे समझ आया अकेलापन दंड नहीं, दीक्षा है। एक दिन उसने महसूस किया वो अब शिकायत नहीं कर रहा। दुख था लेकिन विरोध नहीं था,
यहीं से परिवर्तन शुरू हुआ। केशव के जीवन में अब एक अजीब सी शांति उतर आई थी। बाहर की परिस्थितियां अब भी पूरी तरह नहीं बदली थी, लेकिन भीतर कोई हड़बड़ी नहीं थी। पहले वो हर सुबह ये सोचकर उठता था, आज क्या मिलेगा। अब वो ये सोचकर उठता, आज क्या सीखूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, वैराग्य का अर्थ सब छोड़ देना नहीं, वैराग्य का अर्थ है किसी पर निर्भर न रहना। केशव ने रिश्तों को छोड़ा नहीं, लेकिन उनसे चिपकना छोड़ दिया। उसने काम छोड़ा नहीं, लेकिन पहचान उससे नहीं बांधी। यहीं से वैराग्य शुरू हुआ। एक दिन मंदिर के वही बूढ़े पुजारी उससे बोले, अगर तू सच में आगे बढ़ना चाहता है तो अपने दुख को ज्ञान बना और उसे बांट। केशव ने पास के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, बिना पैसे के, बिना नाम के। पहले दिन केवल 3 बच्चे आए, दूसरे दिन 5। कुछ महीनों में पूरा मोहल्ला। उसे एहसास हुआ, जिस दर्द ने उसे तोड़ा था वही अब दूसरों का सहारा बन रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने दुख को सेवा में बदल देता है उसका जीवन व्यर्थ नहीं रहता। धीरे धीरे लोग केशव को पहचानने लगे, लेकिन इस बार पहचान उसके पद से नहीं, उसके प्रभाव से थी। वो नेता नहीं बना, लेकिन लोग उसकी बात सुनने लगे। वो अमीर नहीं हुआ, लेकिन लोग उसके पास सुकून खोजने आने लगे। और सबसे बड़ी बात, अब उसे किसी से साबित नहीं करना था कि वो कुछ है। ईश्वर कभी परिवर्तन के बाद परीक्षा लेना नहीं छोड़ते। एक दिन उसे बड़ा अवसर मिला, शहर से बाहर, अच्छा पद, अच्छा पैसा। पुराना केशव तुरंत हाँ कह देता, लेकिन इस बार वो चुप रहा। उसने खुद से पूछा, क्या ये अवसर मुझे ऊंचा ले जाएगा या फिर बांध देगा। कई रातों तक उसने मनन किया और फिर उसने प्रस्ताव ठुकरा दिया। लोगों ने कहा, तू पागल है, लेकिन उसकी आत्मा शांत थी। उसी रात उसे सपना आया। उसने देखा वो एक विशाल मैदान में खड़ा है, सामने श्री कृष्ण। कोई वाणी नहीं, कोई उपदेश नहीं, बस एक दृष्टि, और उसी दृष्टि में सब उत्तर। उसे समझ आ गया, ईश्वर बोलते नहीं, वे भीतर सहमति जगाते हैं। कुछ वर्षों बाद केशव का काम एक संस्था बन गया, शिक्षा, मार्गदर्शन और सेवा का केंद्र। वो प्रसिद्ध नहीं हुआ, लेकिन स्थिर हो गया। उसने विवाह किया, लेकिन अधूरेपन से नहीं, पूर्णता से। उसके जीवन में सुख आया, लेकिन वो सुख पर निर्भर नहीं हुआ। एक दिन वही पुजारी बहुत बीमार पड़े। केशव उनके पास बैठा था। पुजारी ने कहा, बेटा याद रखना, भगवान ने तुझे इसलिए नहीं तोड़ा कि तू बिखर जाए, बल्कि इसलिए कि तू फैल जाए। उनके प्राण शांत हो गए। केशव रोया नहीं, उसने सिर झुका लिया। श्री कृष्ण कहते हैं,